अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ट्रायंगल यानी समोसा ब्रेड की रेसिपी। इस कदर लजीज बनकर तैयार होती है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि वो तमाम बातें, वो तमाम गलतियाँ जो आप लोग कर देते हैं और ब्रेड जालदार नहीं होती, नरम नहीं होती और मज़ेदार नहीं लगती, वो तमाम बातें मैं आपके साथ अपनी वीडियो में शेयर करूंगी। लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। माशाल्लाह देखें किस कदर खूबसूरत ब्रेड है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चाहिए इसके लिए 450 ग्राम मैदा। इसमें मैं ऐसी 8 ब्रेड तैयार कर सकती हूँ। अगर आप कम तैयार करना चाहते हैं तो 300 ग्राम ले लें। 450 ग्राम मैदा है। इसमें मैंने नमक 2 चम्मच, ये छोटी 2 चम्मच शामिल किया है। मीठा सोडा भी यही वाली 2 चम्मच छोटी वाली शामिल की हैं, यानी 2 चुटकी मीठा सोडा आप डाल लें और छान लें अच्छे तरीके से। इसके बाद मैं 2 टेबलस्पून चीनी इसके अंदर डालूँगी। ऑयल मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के करीब। इन सब चीज़ों को डाल लेने के बाद एंड पर मैंने डालना है इसके अंदर एग वाइट। एग जर्दी को मैंने ऊपर से ब्रेड के ऊपर ब्रश करने के लिए निकाल लिया है, इसी अंडे की जर्दी को, और वाइट को मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। यीस्ट मैंने 1 टेबलस्पून नीम गर्म पानी में 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रख दी थी, जिसके बाद ये एक्टिवेट हो गई है, वो भी मैंने इसी के अंदर शामिल कर दी है। अब बहुत अच्छे तरीके से नरम हाथों से मैंने इसको गूंद लेना है। तकरीबन मुझे इसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। जब अच्छे तरीके से गूंद जाएगी और चिपकना छोड़ देगी तो इसका मतलब हमारी डो तैयार है। गर्म दूध मैंने लिया है आधा कप, और डालते हुए मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। माशाल्लाह से डो मेरी बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। इसको मज़ीद अच्छे तरीके से गूंद लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हथेलियों की मदद से मैंने इसको तैयार कर लिया है और आलमोस्ट ये तकरीबन तैयार है। चिकने हाथ आप जब ये चिपके थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा लें, इससे ये चिपकना कम हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल बर्तन पे चारों तरफ लगाऊंगी और साथ ही डो पे भी अच्छी तरह ऑयल को लगा के रख देंगे, ताकि ये जब फूले तो इसके ऊपर वाली जो लहर है स्टिकीनेस ना हो, सख्त ना हो। उससे हमारी सारी डो और बन वगैरह ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ऑयल आपने लाजमी लगाना है। ढक्कन ढक के रख दें। मौसम तब्दील हो रहा है, कोई मोटा कपड़ा ऊपर लाजमी डालें। 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा डो को तैयार होने में। अब मैं इसके लिए फ़िलिंग तैयार कर लेती हूँ। फ्राई पैन में 2 चम्मच घी लिया है। अदरक और लहसुन 1 चम्मच। पिंक होने पर मैंने प्याज आधी बारीक कटी हुई डाल दी है। इन सब चीज़ों को मैं लाइट पिंक कलर होने तक फ्राई करूँगी। इसके बाद चिकन मैंने लिया है 250 ग्राम, बारीक बारीक काट लिया है, छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। इन सब चीज़ों को मैंने अब फ्राई कर लेना है। मैं रेड सॉस तैयार कर रही हूँ। वाइट सॉस की फीलिंग तैयार करनी हो तो मेरी दूसरी वीडियो मौजूद है, आप उसको देख लें। इसके अंदर अब मैं मसाला जार शामिल करूँगी। लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, हल्दी और चाइनीज़ नमक मैंने इसके अंदर 2 से 3 चुटकी शामिल किया है। उससे बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा चाइनीज़ नमक से। मसाले डालने के बाद भी हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्राई होने के बाद आधा टमाटर काट के, अगर आप टमाटर ना डालना चाहें, दही मौजूद है तो आधा कप दही इस पॉइंट पे आप शामिल कर सकते हैं, और ढककर इसको मैंने पकने के लिए छोड़ देना है। बहुत अच्छी सी हमारी रेड फिलिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस शामिल करते हैं। 2 चम्मच मैंने चिली सॉस इसके अंदर शामिल किया है, और इसके बाद सिरका भी 2 चम्मच मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, और साथ में ही सोया सॉस भी 2 टेबलस्पून के करीब ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अगर आप केचप डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ढक के मैंने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तकरीबन जब हाफ़ कुक हमारा चिकन हो जाएगा, मैंने बंद गोभी बारीक बारीक काटी हुई डाल दी। डो माशाल्लाह से हमारी देखें बिल्कुल तैयार है। पंच मार के इसकी सारी हवा निकाल लेती हूँ, ताकि इसको दोबारा से हम पेड़े बना सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या आपने कुछ भी मुझसे सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। अब मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ। थोड़ा सा अपने शेल्फ़ के ऊपर कुशक मैदा ज़रूर डाल लेना, ताकि ये चिपके नहीं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत शौक़ से मेरी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा सा लाइक भी कर दिया करें। इस तरह से मैंने इसको
लंबाई में थोड़ा सा शेप दे दी है। इसके बाद मैं इसको 8 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लूँगी। ये एक रोटी के पेड़े के बराबर पेड़े की मिक़दार होगी। इस तरीके से हम इसको कट लगाते हुए 8 बराबर हिस्सों में मैंने तकसीम कर लिया है। अब एक रोटी के बराबर ही मैंने इसको बेलना है। इस तरीके को आप लाजमी गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ब्रेड है। आपने आज तक ऐसी ब्रेड ट्राई नहीं की होगी। लज्जत और ख़ूबसूरती माशाल्लाह दोनों ही सुभान अल्लाह हैं। एक पूरी रोटी के बराबर हमने इसको बेलना है। चलें जी, रोटी हमारी मुकम्मल तौर पर अब मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। आधी रोटी को इसी तरीके से बेलते हुए हमने किनारे थोड़े पतले करने हैं और इसको अब हम थोड़ा उल्ट पुल्ट करके इसको बेलेंगे ताकि लचक आ जाए बहुत अच्छे तरीके से। अब मैंने इसको डबल कर लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, और मैंने दबा के इसके कोने जो हैं किनारों से बंद कर लेने हैं। अब इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड करना है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। फिलिंग डाल के इस तरीके से मैं इसको बंद करूँगी। ये देख लें, मसाला मैंने डाला है, किनारों से भी मैंने थोड़ा सा दबाया है और साइड से भी थोड़ा सा दबा लिया है। अब दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह मिक्सचर को रखूँगी और चीज़ का एक टुकड़ा मैंने रखना है। अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चीज़ से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इस तरीके से उठा के मैंने यहाँ पे रखते हुए इसको यहाँ से दबा देना है। साइडों से भी दबाना है और नीचे से भी दबाना है। माशाल्लाह से देखें किस कदर खूबसूरत हमारी ब्रेड तैयार है। ज़रूर आप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आप ऐसे ही सेम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। इसी तरीके से मैं दूसरी को भी बेल लेती हूँ। डबल कर लिया है, किनारों से दबा लिया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो दोबारा से आप अच्छे तरीके से फ़ॉलो करें। मिक्सचर को हमने रखना है। इसी तरीके से मैं तमाम ब्रेड जो है वो तैयार कर लूँगी। ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तमाम इसी तरह तैयार होने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इनको रेस्ट पर रख दूँगी ताकि दोबारा से जो डबल रोटी की डो है वो फूल जाए, 2 से 3 गुना बढ़ जाए। इस तरीके से नहीं, नीचे को आपने कोना लेकर आना है। जर्दी जो मैंने अंडे में से निकाल ली थी अच्छी तरह ब्रश से सबके ऊपर लगा दूँगी। इससे कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ जाएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जर्दा रंग 2 चुटकी इसके अंदर जर्दी के अंदर शामिल करके वो लगा लें, उससे भी कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है। तमाम ब्रेड के ऊपर मैंने ब्रश के साथ जर्दी को लगा लिया है। जर्दी लगा लेने के बाद तिल और कलौंजी मैं इनके ऊपर डालूँगी। इससे खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है 15 से 20 मिनट के लिए, और अब मैं इसके अंदर डबल रोटी रख दूँगी 180 डिग्री पे। सिर्फ 12 मिनट के लिए मैंने इसको किया है। ऊपर से ग्रिल को 2 मिनट के लिए ऑन किया है ताकि ऊपर भी बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर खूबसूरत हमारी ब्रेड बनकर तैयार है। यकीनन आपने अभी तक ये ट्राई नहीं की होगी। ज़रूर बनाएं, एज़ इट इज़ रेसिपी को फ़ॉलो करें। जिन बातों को फ़ॉलो करने को कहा गया है और जिन गलतियों से आपको मना किया गया है वो ना कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट